स्टार्ट है। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आप सभी के साथ वादा किया था कि ग्रुप डी में जो जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं उसको आप सभी के लिए सॉल्व करवाऊंगा। तो मैंने उसका आज जो है पहला वीडियो लेकर के आ गया हूँ। उसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिलहाल आज मैंने 5 क्वेश्चन ही लाए हैं, ठीक है। और प्रत्येक दिन जो है यानी फार्मूला के थ्रू जिस तरीके का फार्मूला होगा उस तरीके का क्वेश्चन जो पूछा गया है ग्रुप डी में, एएलपी में, जहाँ भी आया है उसको हम आप सभी के साथ सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं। आज का हमारा जो फार्मूला है वो है यानी गतिज ऊर्जा के आधार पर है, यानी गतिज ऊर्जा कैसे निकालनी है उसके ऊपर फार्मूला है हमारा। यानी m द्रव्यमान की कोई अगर वस्तु है, ठीक है, और वह v चाल के साथ अगर गतिशील है, तो इसके लिए आपको पूछेगा कि यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो है फार्मूला क्या होगा, यानी m दिया रहेगा, v दिया रहेगा, और आपको पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की जो फार्मूला होती है वो 1/2 mv² होती है, ठीक है। यानी जहाँ पर m क्या है, m जो है मास है, यानी क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। और v क्या है, v यानी वेलोसिटी है, ठीक है। v मतलब वेलोसिटी है, यानी वेग है इसकी, ठीक है। वस्तु की जो है यह वेग है और ये क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है। आपको इसी पर जो जितना भी क्वेश्चन बनेगा ये इसी पर बनेगा, यानी गतिज जो बराबर 1/2 mv² होता है। और एक और फार्मूला आता है जिसकी चर्चा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि उसमें दिया हुआ है कि 6 मीटर, मैं यहाँ पर मोबाइल में दिख रहा हूँ, आपको वहाँ पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान वस्तु, यानी उसका जो है v का मान दिया हुआ है कितना, 6 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। यानी v का मान 6 मीटर प्रति सेकंड दिया और 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु है, यानी m का मान जो है वह 10 केजी दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी, यानी ke बराबर क्या होगी, ठीक है। 2 आपको दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालने के लिए कहेगा, या फिर कहीं पर ये दिया रहेगा, ये निकालने के लिए कहेगा, या फिर ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकालने के लिए कहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है। तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, यानी ke बराबर 1/2 mv² होता है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे 1/2 mv², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 तो सेम रहेगा, इंटू m का मान कितना यहाँ पर दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 10 ले लीजिए, गुने v का मान जो है दिया हुआ है यहाँ पर 6, तो स्क्वायर है, यानी 2 बार लिखना पड़ेगा 6 का, यानी 6 × 6 हमने लिख दिया। यहाँ से काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया। अब यहाँ से गुना कर दिए, 6 पंचे 30, ठीक है, और गुने 6, यानी 6 × 18, 180 जूल जो है आपका आंसर हो गया। यानी आपका जो ke का मान हो गया, यानी गति ऊर्जा का जो मान हो गया वो 180 जूल हो गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा, इसमें 180 जूल, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कहीं कुछ भारी नहीं है। और ये आपको कहाँ पूछा गया है, यानी आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। यानी m का मान यानी मास, इसको हिंदी में बोला जाता है द्रव्यमान, ठीक है। इसको हिंदी में द्रव्यमान कहा जाता है। और इस वेलोसिटी का हिंदी क्या होता है, वेग होता है, ठीक है। यानी m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर v चाल से गतिशील है तो उसके लिए गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन में हमको v दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकंड, m दिया हुआ है 10 किलोग्राम, ठीक है। और गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो फार्मूला हम लगा देंगे। हम जानते हैं कि 1/2 mv² होता है, मान बैठा दिए, काट करके हमको कितना आ गया, 180 जूल आ गया, ठीक है। आंसर नंबर बी हो गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साइड में, क्योंकि ये एडिटिंग के द्वारा लगाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, इसमें कह रहा है कि 15 किलो द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, जो 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, ठीक है। तो इसकी गति ऊर्जा क्या होगी, हम जो दिया हुआ है पहले इसको हम लिख लेंगे। यानी हमको m का मान दिया हुआ है कितना, 15 किलोग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, m का मान 15 kg दिया हुआ है, ठीक है। और v का मान कितना दिया हुआ है, 7 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। v का मान कितना दिया है, 7 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब हमको गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला अभी मैंने आपको बताया है जस्ट यहाँ पर, कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो 1/2 mv² होता है। यहाँ पर आप लिखिए 1/2, m का मान दिया हुआ है यहाँ पर 15 दिया हुआ है, हम 15 लिख देते हैं। और v का मान जो है 7 दिया हुआ है, यानी v² यानी 7 × 7 लिख देते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले सभी को गुना कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है।
यानी 7 सते कितना हो गया 49 हो गया, और इधर इसको 15 से गुना कर दीजिए, यानी हो गया 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 5 चौक 20, 4 24, 9 और 4 5, 9 4 13 3 4 2 6 1 7, यानी कितना हो गया 735/2 हो गया। ठीक है, यदि आपको ये आंसर दिया हुआ है और एग्जाम में देख लीजिएगा कि यहाँ इतना दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आपको दो से इसमें आप भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, और 2 6 12 हो गया। ठीक है, और 2 7 14 हो गया, और 2 5 10 हो गया। ठीक है, यानी जूल हो गया कितना 367.5 जूल जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से जिस तरीके से दिया हुआ है मैंने उस तरीके से करा दिया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा कि वो कह रहा है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। ठीक है, तो जो मुझे दिया गया पहले मैं उसको लिखता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कोने में, यानी एम का मान जो दिया हुआ है वो 15 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 15 किलोग्राम की कोई वस्तु है और वह वस्तु जो 8 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है। ठीक है, यानी v का मान यानी वेग का मान जो दिया हुआ है वह 8 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी ke बराबर क्या होगी। ठीक है, तो सामने में आपको फार्मूला लिखा हुआ है। जो फार्मूला हम बताते हैं वो आप अगर नहीं जानते हैं तो अपने नोटबुक में जरूर लिख दीजिए, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ke बराबर जो है 1/2 mv² फार्मूला होती है यहाँ पर, यानी 1/2 सेम रहेगा। और m का जो मान है यहाँ पर कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। ठीक है, और v का मान कितना 8 दिया हुआ है, यानी स्क्वायर है तो 8 गुने 8 कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ से आप इसको काट दीजिए, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, आप इसको गुना कर दीजिए, 15 चौके 60 हो गया, और इंटू 8 यानी 6 8 48 हो गया। 480 जूल इसका सही आंसर होगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 480 तो निकल गया, लेकिन बहुत सारे दोस्त लोग क्या करते हैं कि 480 देखे और ऑप्शन ए और सी दोनों में दे रखा है, और यहाँ पर एक में जूल दे रखा है, एक में मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो आप देख करके मारेंगे कि जूल जहाँ पर लिखा है उसको टिक करना है, ऐसा नहीं कि मीटर प्रति सेकंड वाले में ही टिक लग गया। आंसर तो सेम आ जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में यानी धरफड़ी की वजह से हम सही आंसर को भी गलत लगा करके आ जाते हैं, इसलिए आप सही मात्रा देख करके मारेंगे। इसका आंसर 480 जूल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सामने में, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से कोई वस्तु गतिशील है जिसका द्रव्यमान जो है 22 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा बताइए। जो दिया है पहले आपको मैंने बताया कि जो दिया है पहले उसको लिख लेना है, यानी m का मान हमको कितना दिया हुआ है, तो m का मान जो है वह 22 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और कितना यानी 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या है गतिशील है। ठीक है, यानी v का मान कितना दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको गतिज ऊर्जा का मान निकालना है। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, ये फार्मूला है, मैं आपको इतनी बार बता दूंगा कि आपको यानी भूल नहीं पाओगे, आपके जहन में याद हो जाएगा। ठीक है, इतनी बार ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, और ये ग्रुप डी एनटीपीसी एएलपी कहीं भी आ सकता है, ये रेलवे का ये सभी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 हो गया, और m का मान जो है यहाँ पर कितना दिया है 22 किलोग्राम दिया हुआ है, और v का मान कितना दिया हुआ है यानी 5 दिया हुआ है। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, यानी 5 गुने 5, 2 से काट दीजिए यानी 11 बार में कट गया। ठीक है, 5 को 5 से गुना करेंगे यानी 5 25 हो गया, और 25 इंटू 11 आप कर लीजिए। यहाँ पर 25 को 11 से जब गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 एकम 5 5 2 7 यानी 275 आ जाएगा। ठीक है, यानी 275 जूल जो है आपका सही आंसर हो गया। और ये किस ऑप्शन में, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑप्शन ए में आपको जो है 275 जूल यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2750 जूल भी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर जो कि डी में है। और ये क्वेश्चन जो है एएलपी में पूछा गया है, एएलपी एंड टेक्नीशियन में जो है 18 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख करके मारेंगे, ऐसा नहीं कि 275 जूल के बदले में हम 2750 जूल मार दें आंसर। ठीक है, इसलिए आपको देख करके मारना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा कि लास्ट क्वेश्चन होगा। जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, यानी 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो थोड़ा सा चेंज क्या किया है कि इसमें पूछ रहा है
कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, यानी जो हम निकालते हैं गतिज ऊर्जा, ये सभी में हम निकालते थे, इसमें दिया हुआ है कि 120 जूल आपका गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, ठीक है। और द्रव्यमान जो है इसका 15 किलो दिया हुआ है। तो इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो जो दिया हुआ है हमको पहले उसको लिख लेते हैं, यानी गतिज ऊर्जा का मान यानी काइनेटिक एनर्जी का मान कितना दिया हुआ है, 120 जूल दिया हुआ है, ठीक है। गतिज ऊर्जा का मान 120 जूल दिया हुआ है, मैंने लिख लिया है। अगला चीज दिया हुआ है हमको कि द्रव्यमान यानी मास जो है 15 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। द्रव्यमान जो है 15 किलोग्राम है और इसका वस्तु का वेग पूछ रहा है कि वस्तु का वेग क्या होगा, यानी v का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ke बराबर जो है 1/2 mv² होता है। क्या होता है, ke बराबर 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ke का मान कितना दिया हुआ है, 120 जूल दिया है। जो दिया है उसको पहले बैठाइए, 120 दिया हुआ है, 120 बैठा दिया हमने, ठीक है, बराबर 1/2 इंटू m का मान कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15 बैठा दिया। और v का मान पूछ ही रहा है, तो यहाँ पर v का मान जो है नहीं दिया हुआ है, v² ज्यों का त्यों रख देंगे, ठीक है। तो आप ऊपर से ऊपर जो इधर से इधर काट सकते हैं। तो यहाँ से 15 को अगर 8 बार काटेंगे तो 15 8 120 हो गया, 8 बार में कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यानी 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बराबर आपका v² है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वैसे मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तो यहाँ पर v² बराबर अगर 16 है तो यहाँ पर v का मान कितना हो जाएगा, v का मान 4 हो जाएगा। जब इसको हम रूट अंडर करेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो v का मान जो है 4 हो गया, तो वेग को मीटर प्रति सेकंड में लिखा जाता है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, जो कि v का मान यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वह 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर जैसे v पूछा गया था, या कहीं पर आपको v दे देगा, अगले जो वीडियो आएगी उसमें मैं लाऊंगा कि यहाँ पर v दे देगा और आपसे m पूछ लेगा कि आप m का मान बताओ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मीटर प्रति सेकंड जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि बी में दिया है, यानी इसमें थोड़ा सा ही फर्क रखा है, इसने ऑप्शन में इतना यानी निकट करके दिया है कि बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी में जो है 4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन की जो सीरीज थी, यानी एक फॉर्मूला जो ke बराबर 1/2 mv² था, मैंने आपको बता दिया है। और इस पर जो यानी दो थोड़ा सा चेंज करके जो क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन मैं कल भी लाऊंगा इसके लिए, ठीक है। और आप लोगों की ये वीडियो कैसी लगती है आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसमें यदि कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप हमें कमेंट कीजिए, हम इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हमसे संभव हो पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।